हम लोग यहाँ पर जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझ रहे हैं कि किस अनुसार से जो है ये वर्क करता है, किस अनुसार से हीटिंग इफेक्ट वर्क करता है। ठीक है, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है उसी चैप्टर का ये एक भी हिस्सा है। तो इस देखते हैं कि किस अनुसार से कैसे रहेगा। तो सबसे पहले बैटरी के बारे में जानना होगा। ठीक है, थोड़ा सा कुछ बात को ध्यान में रखना है। जैसा कि बैटरी में हम लोग को मालूम है कि एक आपका प्लस पॉइंट होता है। ठीक है, एक आपका प्लस पॉइंट होना है, ऊपर में जो निकला हुआ होता है यहीं पे इसको प्लस मानकर चलते हैं, और नीचे में आपका जो टर्मिनल होता है माइनस पॉइंट। ऑल्दो इस बैटरी में जो है प्लस आपको इंडिकेट हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग का जो ध्यान इसमें रखना है, क्या ध्यान रखना है, तो सबसे पहला चीज कह रहा है कि बैटरी या फिर सेल। ठीक है, सेल के कॉम्बिनेशन को ही बैटरी के नाम से जानते हैं। तो बैटरी या सेल जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है आपका, यानी कि बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है। और किस तरह का एनर्जी, तो बेसिकली तुम कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का ये बेसिक सोर्स है। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो एनर्जी का मेन रूप से इलेक्ट्रिसिटी का जो फॉर्म होता है उस फॉर्म में आपका ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको कि हम लोग यूज करके चलते हैं। एक ये भी ध्यान रखना है कि बैटरी जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी तो देता ही है, और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हम लोग को जो देगा वो इन द फॉर्म ऑफ डीसी देता है। डीसी जिसका कि फुल फॉर्म आपका डायरेक्ट करंट होता है। तो बैटरी हमेशा जो है आपको डायरेक्ट करंट देता है। ठीक है, इसके बाद जो है कि बैटरी में जो पॉइंट्स होते हैं प्लस और माइनस, आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्लस माइनस होगा तो इन सभी जगह पर जो है दोनों जगह पे कुछ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होता है। ठीक है, और एक जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा तो दूसरी जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम रहेगी। तभी तो, क्योंकि आप ये जाने हैं कि बिना पोटेंशियल डिफरेंस का इलेक्ट्रिसिटी का कभी भी क्रिएशन नहीं होगा, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मूव नहीं करेगी एक तरफ से दूसरे। ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डिफरेंस जो क्रिएट होता है सेल के अंतर्गत, वो आपका जो है केमिकल रिएक्शन के कारण होता है। केमिकल रिएक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है जिसके कारण आपका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों टर्मिनल पर क्रिएट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होता है, दूसरे टर्मिनल पर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा। क्लियर? इसके बाद हम लोग को समझना है कि पोटेंशियल जो डिफरेंस जो बैटरी में होती है, इसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन जो है एक पोटेंशियल पॉइंट से निकलकर दूसरे पोटेंशियल पॉइंट में मूव करता है। और यही चीज हम लोग पढ़े हैं कि जो मूवमेंट होती है आपका इलेक्ट्रॉन का, यही इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के ही नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस ही वो काउज है दोनों बैटरी का, दोनों टर्मिनल के बीच, जिसके कारण आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का लो, या फिर आप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लो, दोनों सेम चीज है। क्लियर? आफ्टर ऑल इसके बाद जो है इस पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोग के पास जो बन रही है सेल में, वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए, है ना, उसको मेंटेन करने के लिए उसमें रेगुलर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक होती है। ठीक है, टू मेंटेन द रेगुलर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक, बैटरी या सेल जो है वो कंटिन्यूअसली जनरेट करता रहता है इलेक्ट्रिसिटी को, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जेनुअल रेगुलर इंटरवल पर एक फिक्स रेट से जो है उसमें क्रिएट होता रहता है, जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस जैसा शुरुआत में है
उसी अनुसार से वो बना हुआ रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को इसमें जो है हीटिंग इफेक्ट में भी हम लोग को समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग यूज करते हैं तो किस रूप में करते हैं। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है और जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है, तो उसका असर यानी कि उसका यूजेज कहाँ कहाँ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दो तरह का यूज जेनुअल तौर पे हम लोग को देखने के लिए मिलता है। एक तो आपका डिजायरेबल यूज और दूसरा है अनडिजायरेबल यूज। डिजायरेबल यूज का मतलब है कि किसी चीज का जिस चीज के लिए इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई किया गया है, जो अप्लायंसेज लगाई गई है, केवल वो चीज आपके लिए डिजायरेबल होगा। जस्ट लाइक एक एग्जांपल के थ्रू तुम इसको समझ सकते हो कि मान लीजिए कि एक हम फैन ले लें, सीलिंग फैन। ये सीलिंग फैन का आपका ब्लेड हो गया, ठीक है, क्लियर। यदि हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो ये फैन का काम क्या है, इसका मूवमेंट है ना, कि ये हमारा मूव करना चालू करेगा और उस मूवमेंट के कारण हम लोग को एयर यानी कि हवा मिलेगी। ठीक है, लेकिन एक और भी चीज होता क्या है कि कुछ देर यदि हम फैन को चलाएं और उसको छू कर मतलब महसूस कर कर देखें, तो हम लोग को मिलेगा क्या कि उसमें हीट जनरेट हो जाता है, वो फैन पूरा गर्म हो जाता है। अब ये जो हीट जो जनरेट हुई है वो हमारे पास अनडिजायरेबल यूज हो जाएगा, और जो मूवमेंट हो रही है वो हमारे पास डिजायरेबल यूज हो जाएगा। तो किसी भी अप्लायंसेज को जब हम लोग लगाते हैं, तो हम लोग को ये डिजायरेबल और अनडिजायरेबल दोनों तरह का जो है एप्लीकेशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अनडिजायरेबल को नहीं चाहते हुए भी हम लोग को क्या करना होगा, बर्दाश्त करके चलता रहना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। तो यही जो आपको एक और चीज यहाँ ध्यान रखनी है नोट में, कि यदि एक बैटरी ले, हम कोई भी एक बैटरी ले ले और उसमें केवल रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दे, ओनली रेजिस्टेंस। लेट से हमने एक बैटरी लिया और ये बैटरी का पॉजिटिव हो गया और इससे हम जो है रेजिस्टेंस को केवल कनेक्ट कर दे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस तो ऐसे भी जो है अपोज करता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो इसमें जो टोटल अमाउंट ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो जाएगा किस में, हीट पे। क्लियर, कि इलेक्ट्रिसिटी का हीट में कन्वर्जन हो जाएगा और इस फेनोमेना को बोलते हैं आप हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में यदि पूछा जाता है तो सिंपली बस आप ये कह लीजिए कि जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, अप्लायंसेज को इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज को इलेक्ट्रिसिटी में जब हम लोग अटैच करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के कारण हीट का जनरेशन होता है और इसी हीट जनरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर, ये हीटिंग इफेक्ट जो है, जो हीट जो क्रिएट होगी आपके पास, कह रहा है कि हीट जो जनरेट होगी किसी भी कोई टाइम फिक्सिंग टाइम में, क्योंकि उसमें तो टाइम लगेगा ही, तो टाइमिंग इंटरवल के बीच में जो हीट जनरेट होगी वो हीट जो है प्रोडक्ट होगा इसका, तो पहला पावर इनपुट और दूसरा टाइम इंटरवल का। पावर इनपुट और टाइम इंटरवल के प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन के क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे इसको आप इस रूप में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। यदि H हम लोग का हीट जनरेट हो रहा है किसी भी प्रोसीजर में, और P उसमें जो है आपका पावर इनपुट है, T टाइम के लिए उसको अप्लाई किया गया है, तो H जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगी क्या, PT के इक्विवेलेंट, जहां P क्या है, पावर इनपुट। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपका E जो है वो पावर इनपुट है, तो H इज इक्वल टू PT से कैलकुलेट हम लोग कर लेंगे। अब इसमें हम लोग एक चीज को देख रहे हैं कि हम लोग के पास एक नया टर्म आ रहा है, पावर इनपुट। ये क्या है? यस सर। ठीक है, तो इसी पावर इनपुट को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर पावर इनपुट का कुछ इंफॉर्मेशन है। पावर इनपुट जो होती है, तो पावर इनपुट किसी भी सर्किट का ये प्रोडक्ट होता है।
किसका प्रोडक्ट है? तो पोटेंशियल डिफरेंस का और फ्लो ऑफ करंट का सर्किट में। क्लियर? किसका? ये प्रोडक्ट है आपका पावर इनपुट जिसको कि आप P से डिनोट कर रहे थे ना, तो प्रोडक्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस का और फ्लो ऑफ करंट का। पोटेंशियल डिफरेंस को आप V से डिनोट करते हैं और फ्लो ऑफ करंट को आप I से डिनोट करते हैं, जिसको आप एम्पियर में मेजर करते हैं। ठीक है? यस सर। इस अनुसार से पावर इनपुट जो P की वैल्यू होगी वो भी I के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है? क्लियर? यस सर। और I का जब इस पावर इनपुट का हम लोग बात करेंगे तो इसका यूनिट थी, तो V का यूनिट क्या होता है? वोल्ट, और I का यूनिट होता है एम्पियर, यानी कि वोल्ट एम्पियर इसका जो है वो वैल्यू हम लोग का हो जाएगा। ठीक है? इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट होगा पावर इनपुट का वो वोल्ट एम्पियर के टर्म में जनरेट हो जाएगा। नाउ यदि हम हीट को उस टर्म में पावर इनपुट का, यानी कि अभी तो हम लोग हीट देखे थे कि H जो है हम लोग का वैल्यू जो होगा वो PT के इक्विवेलेंट आना है, पावर इनपुट और टाइम के प्रोडक्ट का। ठीक है? लेकिन यहाँ पर हम लोग को ये समझना है कि हम लोग हीट को जो है V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, I यानी कि इलेक्ट्रिक करंट और T यानी टाइम इंटरवल, इसके केस में हम लोग कैसे उस चीज को डील कर पाएंगे। ठीक है? क्लियर? तो आप एक चीज जान रहे हैं कि हम लोग जो पहले अभी देखे कि H इक्वल टू PT होता है और P का वैल्यू यहाँ पर VI है, तो हम इस P को यदि हम रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? VIT। ऊपर वाले P को जो है केवल हम VI में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है? क्लियर? आपका H का वैल्यू जो है आपका क्या हो जाएगा? VI। क्लियर? तो आप एक चीज और आप ये जानते हैं ओम के रूल के अनुसार से कि V बराबर आप IR का नाम सुने होंगे। ठीक है? यदि इस V को हम IR से रिप्लेस कर दें तो मेरे पास I डबल I यानी कि I स्क्वायर हो जाएगी और RT हो जाएगा, जो कि H आपको I स्क्वायर RT हो जाएगा। इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है? न्यूमेरिकल्स में बहुतों बार इसका एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। तो आप जो है ये P इज इक्वल टू VI, H इज इक्वल टू PT और H इज इक्वल टू VIT, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, वो सारा टर्म को थोड़ा अच्छे से क्लियर कर लेना। ठीक है?